नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 नए कोरोना केस सामने आए और इससे 2800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे कोर्ट की सरकार को फटकार, आपके पास टीके नहीं है तो आप ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिगड़ते हालात के दौरान अदालत लगातार सरकारों से नाराजगी जता रही है। एक बार फिर कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा, आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आप ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं। कोर्ट ने अनाथ हो चुके बच्चों को लेकर भी चिंता जताई है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा, इस वक्त हालात यह है कि देश के युवाओं को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है, जबकि उम्र दराज लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हमें समझना होगा कि युवा हमारे देश का भविष्य है, उनको सुरक्षित करना भी जरूरी है। वैक्सीनेशन पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, अगर ऐसे ही हालात रहे और हमने खुद कार्रवाई नहीं की तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे चीन की दूसरी कोरोना वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी, जानिए किस उम्र वालों के लिए है टीका। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए दुनिया भर के देश तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं। महामारी के शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद कई कंपनियों के टीके उपलब्ध हो गए हैं। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंगलवार को चीन की सिनोवैक बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह चीन का दूसरा टीका है जिसे WHO की यह मंजूरी मिली है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी राइटर्स ने WHO को कोट करते हुए कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट के लिए सिनोवैक बायोटेक द्वारा बनाए गए कोरोना टीके को मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को दी जाएगी। वहीं पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज 2-4 हफ्तों के बाद दी जा सकती है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे भारत आ रही फाइजर की कोरोना वैक्सीन। एक्सपर्ट ने बताया, कोविशील्ड कोवैक्सीन स्पुतनिक किसमें है क्या खास। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए आबादी को वैक्सीनेशन करने का काम तेजी से चल रहा है। भारत की खुद की कोवैक्सीन तो मैदान में ही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड भी इस जंग में सबसे आगे दौड़ रही है। इन दोनों के अलावा रूस की स्पुतनिक वी लगवाने का विकल्प भी आ चुका है और कुछ ही हफ्तों में बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीनेशन के लिए भी भारत के दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसे में लोगों के लिए यह समझना अहम हो जाता है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन और क्यों चुननी चाहिए। इसे समझने के लिए अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर जोसेफ रोस ने, जिन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे ये वैक्सीन एक दूसरे से अलग है। अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई वैक्सीन रणनीति दूसरे से बेहतर है। समय के साथ हमारे पास ऐसी तुलना करने के लिए पर्याप्त डेटा हो सकता है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे चाइना में अब आया नया खतरा, पहली बार इंसान में मिला बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन, दहशत में आई दुनिया। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट अभी नहीं टल पाया है कि चीन में एक और बुरी खबर सामने आ रही है। चीन में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू पाया गया है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने 41 वर्षीय शख्स में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन पाए जाने की पुष्टि की है। यह शख्स चीन के जियांगसू प्रांत का रहने वाला है। NSC ने बताया कि बुखार और अन्य लक्षण के बाद इस शख्स को 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके साथ महीने बाद यानी 28 मई को उसमें H10N3 स्ट्रेन पाया गया। मुर्गियों से इंसान में पहुंचा। नेशनल हेल्थ कमीशन यानी NHC ने पीड़ित शख्स के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि यह संक्रमण मुर्गियों से इंसान पहुंचा। हालांकि NSC का कहना है कि H10N3 स्ट्रेन ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और इसके बड़े स्तर पर फैलने का भी खतरा कम है। पीड़ित शख्स की स्थिति अब स्थिर है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे हिमाचल में 12 दिन में तैयार हुआ कोरोना अस्पताल, खूबियां जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में कोरोना रोगियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में एक साथ 200 रोगियों का इलाज हो सकेगा, जिसमें हर बेड पर ऑक्सीजन का प्रावधान भी किया गया है। यह अस्पताल 12 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। इस अस्पताल में रोगियों को संगीत भी सुनाया जाएगा और एक बड़ी स्क्रीन पर रोगी सुबह शाम भजन का आनंद भी ले सकेंगे ताकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सके। यह अस्पताल अस्थायी तौर पर बनाया गया है, जैसे चंडीगढ़ के एक कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार अस्थायी तौर पर इस अस्पताल को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को 3 माह के लिए 3,90,00,000 रुपए का भुगतान कर रही है। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बदल गया बैंक खोलने और बंद होने का समय। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। कई राज्यों में लागू पाबंदियों में भी ढील देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। बैंक ने ब्रांचों के कामकाज के समय में बदलाव किया है। पहले जहां एसबीआई की ब्रांच में सुबह 10 बजे से सुबह 2 बजे तक कामकाज होता था, अब इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब बैंक की शाखाएं शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक के कामकाज का टाइम बदला। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बैंक ने कामकाज का समय कम कर दिया था, लेकिन अब कोरोना के डेली केसेस में कमी आ रही है। ऐसे में एसबीआई का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है कि ग्राहक सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच अपने बैंक से जुड़े काम करवा सकेंगे। बैंक ने ट्वीट में लिखा, 1 जून 2021 से हमारे सभी ब्रांच सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, आज से महंगा हुआ हवाई सफर, देखिए अब कितना ज्यादा देना होगा किराया। जी हां दोस्तों, आज से हवाई सफर करना महंगा हो जाएगा। सरकार ने हवाई किरायों में दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जो आज यानी 1 जून 2021 से लागू हो गई है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने सफर की समय अवधि के हिसाब से किरायों में न्यूनतम दरों में 13 से 16% की बढ़ोतरी को लागू कर दिया है। दरअसल अचानक आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने एयरलाइंस की कमर तोड़ दी, क्योंकि हवाई यात्रियों की संख्या में तेज गिरावट आई। इससे उनका काम करना मुश्किल हो गया, इसलिए सरकार ने किराया बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज से आपको हवाई यात्रियों के लिए कितनी जेब ढीली करनी होगी। आज से इन बढ़े हुए किरायों की तुलना पिछले किरायों से करें तो आपको अब 300 से 1000 रुपए ज्यादा देने होंगे। मतलब यह है कि दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए अब आपको 700 रुपए ज्यादा देने होंगे। और आज की 8वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, पीएम मोदी की बैठक में होगा फैसला। जी हां दोस्तों, सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ ही देर में बड़ा फैसला आ सकता है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जारी है। इस बैठक में 12वीं बोर्ड परीक्षा कराए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कई बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के आला अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि वे 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उनका आकलन किया जाए।